आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की है अभिव्यक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, ऑपरेशन कायाकल्प में बदली बेसिक स्कूलों की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 1,515 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, काशी की तरह बनेगा बाबा तामेश्वर नाथ का भव्य धाम। और प्रदेश भर में महिलाओं ने सोमवती अमावस्या और वट सावित्री पर पति की दीर्घायु के लिए की पीपल और बरगद की पूजा अर्चना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान समय की मांग ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी हर चीज देश में निर्मित होनी चाहिए। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के साथ आतंकवाद को समर्थन देने संबंधी पाकिस्तान की घृणित साजिश का विश्व में खुलासा कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आज दक्षिण कोरिया के सोल के विचारकों से बातचीत की। प्रतिनिधि मंडल ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए आतंकवाद को पोषित करने की पाकिस्तान की पिछले 40 वर्षों की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गयाना के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के सम्मान में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद को याद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स ने खेमकरन भिखीविंड मार्ग पर चिमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉइललेस गन की कमान संभाल रहे हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
करोड़ों देशवासियों के सपने, उनकी आशा और आकांक्षाओं की किरण बनकर उभरे श्री मोदी ने अपने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ विकासोन्मुख पहल के लिए विश्व भर में एक नई पहचान बनाई। विकास के प्रति समर्पण और देश के गरीब और आम लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव से जुड़े श्री मोदी के व्यापक अभियान ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी है। बीते 11 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जिससे भारतवासियों के अंदर आत्मविश्वास की नई लहर चल रही है। आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे की मजबूती, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, मजबूत सुरक्षा से लेकर विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद से श्री मोदी के नेतृत्व की नई छाप दिखती है। नीतिगत निष्क्रियता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्रदेश के 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण के साथ ही 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों और 66 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान ऑपरेशन कायाकल्प ने राज्य के बेसिक स्कूलों की तस्वीर बदल दी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 1,515 करोड़ रुपए की लागत की 518 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण के क्रम में अयोध्या, काशी, विंध्यवासिनी, प्रयागराज सहित संत कबीर परिनिर्वाण स्थली का विकास भी किया गया है। श्री योगी ने कहा कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जिले के बाबा रामेश्वरनाथ धाम का विकास किया जाएगा। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत के अवसर पर आज प्रदेश भर में महिला श्रद्धालुओं ने पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रयागराज में महिलाओं ने पवित्र त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर जरूरतमंदों में अनाज और वस्त्र दान किए। एक रिपोर्ट। आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत है। इस अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाले को दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान त्रिवेणी संगम सहित अन्य प्रमुख घाटों पर जलस्तर बढ़ने के चलते जल पुलिस के द्वारा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। वहीं कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लीग का आखिरी मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की है अभिव्यक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, ऑपरेशन कायाकल्प में बदली बेसिक स्कूलों की तस्वीर।
मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 1515 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, काशी की तरह बनेगा बाबा तामेश्वर नाथ का भव्य धाम। और प्रदेश भर में महिलाओं ने सोमवती अमावस्या और वट सावित्री पर पति की दीर्घायु के लिए की पीपल और बरगद की पूजा अर्चना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।